बेड के अंदर से मिलती है एक औरत की लाश। जी हाँ, ये कहानी है, ये एक सच्ची कहानी है दिल्ली से। दिल्ली में शहादरा से ये कहानी आपकी आई हुई है सामने, जिसमें कि ये बताया गया है कि बेड बॉक्स में मिलती है एक औरत की लाश। मेरठ के मर्डर केस के बाद आप लोगों ने देखा औरैया के मर्डर केस को। उसके बाद कई ऐसे सारे केसेस सामने निकल के आए हैं। उसमें से एक सबसे अजीब केस निकल के आया है, ये बेड बॉक्स वाला। होता क्या है इस कहानी में? ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। तो हुआ क्या था, पूरी वारदात को आपको सही से समझाते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, ये कहानी जो है, पहले बता दें कि ये कहानी है आप लोगों की शहादरा से, सत्यम एन्क्लेव से, ठीक है, थाना विवेक बिहार से। ये सब चीज़ों की पुष्टि करके बताया गया है कि एक औरत है, ठीक है, जिसकी लाश बेड बॉक्स में पाई जाती है। पता कैसे चलता है कि लाश बेड बॉक्स में है, और पता कैसे चलता है कि लाश ही है वहाँ पे? होता क्या है, उस व्यक्ति, इस मकान का जो मालिक है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस मकान का जो मालिक है, जिसका नाम है विवेकानंद मिश्रा, जिसकी उम्र 50 से 60 वर्ष है। जी हाँ, ये बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 से 60 वर्ष है, और ये इंग्लिश का टीचर है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके घर से बदबू आ रही होती है। इस व्यक्ति के घर से बदबू आती है, जिसकी खबर जो है पीछे से, मतलब पीछे वाले गेट में जहाँ पे बेड होता है, पीछे रखते हैं, बेडरूम पीछे होता है, तो उस गेट से वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। किसको? वहाँ बगल में ही फ्लैट होते हैं, जो आप जानते हैं DDA के सरकारी फ्लैट्स होते हैं। वहाँ के लोगों ने इस चीज़ की जब कंप्लेन की इस बुजुर्ग व्यक्ति से, विवेकानंद मिश्रा से, तो ये इसमें क्या कथित कहते हैं कि चूहा मरा होगा जिसकी बदबू तुम्हें आ रही है, तो ये ऐसी बात को बोलते हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हो सकता है हो ऐसा, और ये सफाई नहीं कर रहे हो, इस वजह से आ रही हो। तो वो मान जाते हैं और रुक जाते हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने कंप्लेन की होती है इस बात की। तो क्या होता है, ये विवेकानंद मिश्रा इस बात को कह के टाल के छोड़ देते हैं। अब क्या है, वो बदबू जो है वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो वहाँ आस पड़ोस के लोग थे उनको भी अजीब सा लगने लगा कि नहीं, अगर ये चूहा मरा होता या मान लो कुत्ता बिल्ली कुछ भी मरता, तो ये कुछ ही दिनों तक की लाश होती, लेकिन ये कुछ और ही है। और आप हालांकि देख ही रहे हैं कि हमारे न्यूज़ पे कितने ज़्यादा केसेस चलते जा रहे हैं। कौन से? औरैया का केस, मर्डर केस, आपके यहाँ पे मेरठ का मर्डर केस, और अन्य कई तरीके के केसेस। तो लोग को शंका हुई और शक भी हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी पड़ताल के लिए वो लोग जो है अपने मुकदमा हाजिर कर देते हैं। तो यहाँ पे मुकदमा कर देते हैं अपने पास के पुलिस थाना में, ठीक है, थाना विवेक बिहार में। तो वो जब बोलते हैं तो मौके पे पुलिस आती है, इस चीज़ की वारदात को संभालती है, देखती है, और चेक किया जाता है। तो पता चलता है कि इस बेड के अंदर लाश है, जहाँ सबसे ज़्यादा बदबू आ रही होती है, और उसके अंदर लाश मिलती है एक कंबल में लपेटी हुई। जी हाँ, और वहाँ ही कंबल में लपेटी हुई लाश के साथ साथ अगरबत्ती भी जलाई हुई होती है। अब अगरबत्ती किस कारण से जलाई गई थी, इसकी वारदात के लिए अभी पुख्ता तौर पे कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन आपको पूरी कहानी का जो ब्यौरा है वो मैंने दिया। अब बताते हैं कि होता क्या है कि ये औरत जो है, ये कहानी में जो औरत बताई गई है, जो लोगों के बारे में बताया गया है, तो पूरी वारदात को पहले सुनाते हैं। DSP का कहना क्या है इस पर? DSP का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है, और मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछा गया है, ठीक है, पूछताछ हो रही है अभी भी। फिलहाल महिला के बारे में कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं है। ये एक पहलू है जो बताया जा रहा है, जब तक पता नहीं था। लेकिन ये महिला जो है वो बता देते हैं आप लोग को, ये महिला बिहार से थी, ठीक है। इस महिला का जो वारदात में बताया गया कि ये महिला बिहार से थी और अपने पति के साथ यहाँ रहा करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मृतक महिला की जो शादी जो है बिहार से हुई थी, और ये जो युवक है जिसके बाद वह दिल्ली आ गए, देखिए, जिसके बाद वह दिल्ली आकर रह रही थी। मृतक महिला मूल रूप से पंजाबी में लुधियाना की रहने वाली थी। DCP नेहा शर्मा ने बताया कि मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन आखिरकार उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की बात को कबूल भी किया है। जी हाँ, वही 50-60 वर्षीय व्यक्ति। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, इस बात का पता लगा रही है कि इन्होंने महिला की हत्या किस कारण से की थी, क्यों की थी, क्या हो गया था। लेकिन इसमें एक खबर और भी निकल के आई है कि इस महिला के पति का अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा था, जिसके बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है। तो वो लुधियाना अपने माँ पिता के घर अपने चली जाती है। तो जब वो चली जाती है वहाँ पे, इस बात को जब जान जाती है तो पति को पता होता है इस बारे में।
तो क्या करता है वो 3-4 दिन पहले ही उसको जाके लुधियाना से लेकर चला आता है, जिसके बाद उसकी बहस होती है घर में आकर। और घर में आने के बाद जब बहस ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस बहस को और उसके जो भी अफेयर के मुकदमे मुकम्मल जो भी चीज़ें होती हैं उसको दफनाने के लिए, उस बात को जो है दफन करने के लिए वो मकान मालिक के साथ मिलकर उस औरत की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसके शव को एक कंबल में लपेटकर उस बेड बॉक्स में डाल देता है। तो ये कहानी में एक नया पहलू आया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि शहादरा एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने क्या बात बताई है। हमें 4:30 बजे कॉल आया कि एक घर में बदबू आ रही है। घर का नंबर 118A सत्यम इनक्लेव झिलमिल कॉलोनी है। ये विवेक विहार में डीडीए फ्लैट है, जहां पर ये उसी के पास वाला घर है। घर के मालिक विवेकानंद मिश्रा हैं, जिनकी उम्र 50 से 60 साल है। घर में एक महिला का शव मिला है जो एक बैग में कंबल से लिपटा हुआ है। बैग एक बॉक्स के अंदर था, उस पर अगरबत्ती भी लगी हुई थी। अब अगरबत्ती किस कारण से लगाई गई है इसकी कुछ भी पुख्ता तौर पे क्लियरिटी नहीं बताई गई है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, क्योंकि शव आधा जला गला वाला बोलते हैं ना, इससे गला और सड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिन हो गया है, जिसके कारण से उसकी शक्ल पहचान में बिल्कुल नहीं आ रही है सही तरीके से। अभी तक किसी को पकड़ा भी नहीं गया। कानूनी जो कार्रवाई वो करती जा रही है। तो पड़ोसी में रहने वाले कार्तिक ने क्या बताया, आप उसकी बात को सुने। उनके पड़ोसी विवेकानंद मिश्रा की उम्र तकरीबन 55 साल है। ठीक है, यही ट्यूशन पढ़ाया करते थे। कई दिनों से उनके मकान में बदबू आ रही थी। शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि कोई चूहा मर गया है, जिसके बारे में आप लोगों को अभी बताया। लेकिन जब तेज़ बदबू आने लगी तो उन्होंने जो है यहाँ पे मामले की शिकायत RWUAE पदाधिकारी से की, तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना जो मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घर की तलाशी ली गई तो महिला का शव बरामद होता है बेड बॉक्स के अंदर। अब एक और वारदात को बताते हैं कि इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। इस कथित तौर पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें 2 व्यक्तियों को अभी तक पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभी उसका पति हिरासत में नहीं आया, क्योंकि वो फरार है। उसकी पूछताछ और पड़ताल जारी है कि वो कहाँ पे है। लेकिन 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनका नाम है एक विवेकानंद मिश्रा, जो कि इंग्लिश के टीचर हैं, जो इंग्लिश टीचर वहाँ पढ़ाया करते थे, और अभय कुमार झा, जो कि ड्राइवर हैं। ठीक है, इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। मौके पर यही लोग पकड़े गए हैं अभी तक फिलहाल में, क्योंकि वो मालिक हैं विवेकानंद मिश्रा और जो अभय कुमार झा है वो ड्राइवर था। तो इंग्लिश टीचर थे यहाँ पे। इनकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है बार बार कि ये इंग्लिश पढ़ाया करते थे। अब यहाँ पे पड़ोसियों ने एक नए खुलासा के साथ क्या बात कही, आप इनकी खुलासा के बाद बातों को सुन सकते हैं। ये 30-35 साल से बहुत टाइम से मतलब यहीं पर रहता था। पहले अकेला रहता था, फिर यहीं से शादी हुई है उसकी, और ये फ्लैट शायद उसको ससुराल से मिला हुआ है। और वो इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता है केवल। तो ठीक ठाक चल रहा था बहुत पहले से। 10-15 साल से ये चला गया यहाँ से। कुछ टाइम में क्या ये मतलब बाहर विदेश में रहा है, फिर दोबारा आ गया। फिर कहीं पे इसने अपनी कोई बिजनेस चालू किया, और बिजनेस चालू करने के बाद में फिर उसमें फिर दोबारा से ये ट्यूशन के लिए और 1-1.5-2 महीने से आना चालू किया है। कुछ बच्चे आ रहे हैं इसके पास में, तो बस इतना है, और ज़्यादा किसी से कुछ नहीं था। आज की डेट में भी वो सुबह आया बताते हैं, और कल की डेट में मेरे से भी मुलाकात हुई है। तो जब बदबू आ रही थी आप लोगों ने पूछा कि नहीं, बदबू इस साइड में नहीं आ रही, बैक साइड से में ज़्यादा आ रही थी। तो बैक साइड में ये पड़ोसी हैं उनको ज़्यादा आ रही थी। तो बताया कि चूहा फूहा मर गया ऐसा। और साथ वाले फ्लैट में भी इसने मतलब ट्यूशन पढ़ाया कल की डेट तक कि भाई चूहा फूहा मर गया, उसकी बदबू आ रही है, तो हम आपके फ्लैट में पढ़ा लें। तो पढ़ा लें। इस महिला को यहाँ देखा गया था पहले, ये आती थी महिला? नहीं, अब महिला कौन सी है ये तो पता नहीं है, लेकिन बताते हैं कि कोई महिला इसके पास यहाँ रह रही थी। तो कोई इसी घर में रह रही थी? हाँ, इसी में ही 4 दिन से रह रही है। कुछ ऐसी जैसे काम वाली होती है, इस टाइप की कोई महिला बताते हैं। बाबूजी कितने समय से यहाँ पे है? इनके साथ और कौन कौन रहता था? इनकी कोई पत्नी? इनके साथ में यहाँ कोई भी नहीं रहता। इस फ्लैट में कोई रहता ही नहीं था। केवल संडे के दिन में है क्या, ये आनंद मार्गी होने के कारण तो संडे के दिन है क्या, यहाँ पर कीर्तन वगैरह होता था, छोटा सा सत्संग होता था। तो इनके जितने भी सत्संग वाले होते थे वो आते थे। तो इससे ज़्यादा ऐसा कुछ है। कितनी उम्र होगी लगभग इसके? ये 60-65 साल के आसपास की है। तो आपने जैसे कि सुना यहाँ पे,
अब ये जो है ये क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कहता है, टीचर बता रहे हैं, ये जो टीचर हैं ये पढ़ाते हैं, इनका क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा था। देखिए, एक बात मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक बहुत ज़रूरी बात है जो अंदर से निकल के आई है कि विवेकानंद जो मिश्रा है, इनसे जब ये पूछताछ की जाती है तो ये तो पहले नकार देते हैं कि भाई चूहा मरा है। लेकिन कुछ दिनों पहले इन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि ये पढ़ा तो रहे थे अपने घर में, टीचिंग कराते थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे इनके पास, लगभग 2-4 बच्चे थे जो अभी हाल फिलहाल में इनके पास आ रहे थे। और ये कुछ दिनों पहले जो DDA कॉलोनी है वहाँ पे एक फ्लैट में मतलब पूछताछ करते, किसी से बोलते हैं तुम्हारा फ्लैट खाली है तो मैं क्या वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है मतलब चूहा मरा हुआ है तो स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो इस तरीके का बहाना लेकर और अपने बच्चों को उस फ्लैट में पढ़ा रहे होते हैं। तो ये चीज़ अब इसमें साफ जाहिर हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है कि अपने घर में से एक चूहा मरा है उसको निकालने के बजाय ये दूसरे फ्लैट में जाके पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की। तो इसके पीछे जो भी चीज़ निकल के आती है, जो भी वारदात होती है, जो भी एक्शन लिया जाता है, जो भी चीज़ बताई जाती है, इसके बारे में पुख्ता तौर पे जो भी सबूत निकल के आएंगे आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। हाल फिलहाल में केवल इतना ही बताया गया कि ये महिला एक बिहार से थी और ये लुधियाना से एक्चुअल में थी लेकिन रहती बिहार में थी। तो शादी होती है इनकी, उसके बाद ये लोग यहाँ पे हाल फिलहाल में शादी होती है तो यहाँ रहते हैं और ये व्यक्ति 35 साल से यहाँ पे रह रहा होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, थोड़ा विचित्र व्यक्ति था काफ़ी ज़्यादा तरीके से।